रात्रि। महाराज रावण इतना बड़ा शंकर का उपासक है। किसका उपासक है? शिव का। रावण कहता है कि मैं शंकर की आराधना करता हूं, मैं शिव की उपासना करता हूं, मैं शंकर को लंका में लेकर आऊंगा। यह रावण की विद्वत्ता थी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया है, ये मेरी विद्वत्ता है, रावण कहता है। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे भी तो यही देखना है कि ये इतना बड़ा महाराज है कि भोगी है कि जोगी है। तब रात को पहुंचे लंका में, रावण के भवन की खिड़की में झांक कर देखा तो ये तो अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और मदिरा का पान कर रहे थे। पहचान गए किसी काम का नहीं। फिर वही बात आ गई, मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे। और यहां फिर वही बात आ गई, राम राम जपना अपना। दिन में कुछ दिख रहा, दिन में उपासना कर रहा है शंकर की, दिन में उपासना कर रहे हैं भगवान की, शिव, और रात्रि में वही व्यसनता रहे तो वो श्रेष्ठता नहीं है। वो श्रेष्ठता नहीं। हम कई बार कई जगह पर कई लोगों को देखते हैं, कई बाबा जोगी ऐसे होते हैं दिन में भिक्षावृत्ति करते हैं, थोड़ा दीजिए दीजिए, और रात में वही मदिरा की दुकान पर मदिरा का पान करते हैं। तो जो दान देता है उसको दुख होता है कि मैंने पैसा भोजन के लिए दिया था कि दारू के लिए दिया था, मदिरा के लिए दिया था। दुख होता है, मैंने दिया किस लिए था, मैंने किस लिए प्रदान किया था, दुख होता है। महाराज लंकाधिपति लंकेश की नगरी में हनुमान रात्रि को प्रवेश किए। रात्रि ये जानने के लिए जा रहे हैं कि ये योगी है कि भोगी है, ये पहचानना है इसको देखकर। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको डिगाना पड़ेगा, इसके सातित्व को। वृंदा का जब सातित्व डिगेगा तब ये मरेगा। तो शंकर जी कहते हैं मैं छल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रूप रखना नहीं आता। शंकर किसी रूप में तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, शंकर शंकर ही रहेंगे। शंकर शंकर, शंकर कभी छल नहीं जानते। इसलिए जो शंकर के उपासक रहेंगे या शंकर का भजन पूजन करने वाले रहेंगे वो एकदम सिंपल रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं संसार से। वो तो अपनी मस्ती में हर भोले बम भोले, बस एक ही बात का स्मरण कर, उन्हें कोई मतलब नहीं। भगवान विष्णु कहे भोलेनाथ से मैं जाता हूं, शंकर भगवान के कहने पर भगवान विष्णु रूप रखकर जलंधर का वृंदा के कमरे में चले गए और जलंधर युद्ध करने शंकर से चले गए। उधर वृंदा का सातित्व भगवान नारायण ने डिगा दिया, इधर जलंधर के प्राण शंकर ने हर लिए। जैसे ही सातित्व डिगा और प्राण, सातित्व डिगते, सातित्व डिगा और प्राण गए, और प्राण गए, शीश कटा हुआ वृंदा की गोद में जाकर गिरा। तो वृंदा ने शीश को देखा तो जो कमरे में पति खड़ा था जलंधर के रूप में, उससे पूछा तुम कौन हो? कौन? भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं वृंदा तेरा सातित्व डिगाकर तेरे पति को मारा। वृंदा आंख में जल भर कर बोली नारायण तुम्हारी इतनी पूजन करी और तुमने मेरे साथ छल कर दिया। इतनी पूजन करने के बाद ये
गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब तुमने बच्चों को दिया और वही बच्चे तुमको नहीं पूछे तो छल ही तो है, छल के सिवा और क्या। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक व्यक्ति आकर पूछा, गुरुदेव हमको मालूम पड़ा है कि जगदम्बा दुर्गा भवानी शारदा महारानी तुमसे मिलने के लिए आती है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो मिलने आती है तो नहीं, हमें मालूम पड़ा कि देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, इसलिए हमारा मन था कि एक आध दिन देवी जी को हमारे घर भी भेज दो। रामकृष्ण परमहंस, अब दुनिया के लोग हंसी उड़ाने में तो नंबर में। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, भेज देंगे। तो उसने कहा लिख लो एड्रेस, श्रीमान जी श्री ये गली ये नंबर ये मकान इस मोहल्ले में है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले घर का पता दो, तुम रहते कहाँ हो? तो कि घर का ही तो है। नहीं, तुम्हारा पता दो, तुम्हारा, तुम कहाँ रहते हो? तो रामकृष्ण परमहंस, अच्छा तुम दुकान का पता पूछ रहे हो? उन्होंने दुकान का पता दे दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले तुम्हारा पता दो, तुम कहाँ रहते हो? ये तो तुम्हारे घर का पता, ये तुम्हारी दुकान का पता, तुम्हारा पता क्या है? तो उसने कहा यही तो हमारा पता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले जब तक तुम जिंदा हो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है। तुम्हारे मरते से ही तुम्हारे बेटे का नाम लिखाएगा, तुम्हारे बेटे की दुकान हो जाएगी। वो गया उसके बेटे की हो जाएगी। तुम कहाँ रहते हो वो बताओ, तुम्हारा एड्रेस क्या है? बोलो रे जी कहाँ रहती हो? है आखिरी तुम्हारा सही एड्रेस सही पता अगर कहीं है तो तुम्हें इतना बोलना चाहिए कि मेरा सही पता मेरे भगवान के चरणारविंद हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। मेरे शिव के चरण, मेरे राम के चरण, और आखिरी ठिकाना हमारा वहीं जहां शंकर निवास करते हैं, जहां शिव रहते हैं। अंतिम बिंदु महाराज वही। और जब शिव भीतर समाहित हो जीवन का सुख आप रूप प्राप्त हो। इसलिए भगवान शंकर की करुणा शिव कथा कहती है सुख देने वाली, सुख प्रदान करने कि शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है बस थोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ताली से बजाओ।